हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी ने बोला था सर टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो बच्चों आज की वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन बचे हुए टाइम में अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो इसको हमें सदुपयोग करना बच्चा, इसको वेस्ट मत करना। क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, अगर ज़्यादा टाइम होता तो आप उसको वेस्ट नहीं करते। आपने वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त। हार को अपने लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आपको भी लाइफ में ना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस एक ही दिन में मिल जाएगी। भाई स्ट्रगल जिंदगी का एक हिस्सा है, और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते इस लाइफ में, ठीक है। तो बच्चा देखो टाइम टेबल की बात आती है, देखो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम अभी से लगाएं बच्चा, अक्टूबर आपका 10 अक्टूबर जा चुका है, मान के चलिए 20 दिन इधर बचे हुए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में या फिर मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो हम एक मोटा मोटा मान के चलें तो हमारे पास बच्चा कितना टाइम है? केवल 4 मंथ्स का टाइम है। कितना टाइम बच्चा पार्टी हमारे पास? केवल 4 मंथ्स के हिसाब से हम एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाएंगे। 4 मंथ्स का मतलब आप सभी जानते हो, 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120 डेज आपके पास बचा हुआ है। अब देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इन बचे हुए 120 दिन को बेकार कर लो, या फिर इन 120 दिन में ऐसी तैयारी करो कि बोर्ड एग्जाम में आप 100% अच्छा स्कोर करके आओ। तो सब कुछ भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप सोचोगे मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, तो आप इन 120 दिनों को ये मानकर चलो कि मेरे पास ये सफिशिएंट टाइम है। अगर आप ये सोचोगे भाई 120 दिन बस, इनमें मैं क्या करूंगा, अगर ये सोचोगे तो कुछ भी तैयारी नहीं होने वाली है। और एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है उसका रीजन बता दूं। कॉलेज पढ़ने जाते हो, हर टीचर एक फिक्स टाइम पर आता है, इससे इतने से इतने टाइम तक उनकी क्लास रहती है। अगर एक दिन उन सभी टीचरों से बोला जाए कि आप किसी भी टाइम कोई भी क्लास ले लो, तो एक ही क्लास में हो सकता है 2 टीचर एंट्री कर जाए, हो सकता है किसी क्लास को कोई टीचर जाए ना। होगा ऐसा, क्योंकि जब तक आपके पास एक अच्छा सा टाइम टेबल नहीं होगा, आपके साथ भी यही होता है कि आप इरेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हो। आज कुछ पढ़ा, कल पता नहीं क्या पढ़ोगे, परसों पता नहीं क्या पढ़ोगे। तो ये इरेगुलरिटी रहती है। जब तक एक प्यारा सा अच्छा सा टाइम टेबल आप नहीं बनाते हो, ये इरेगुलरिटी रहती है और आप एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कभी नहीं कर पाते हो। इसी वजह से बच्चा हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सुबह उठते हो ना, उसके बाद नहाते धोते हो, उसके बाद खाना खाते हो, एक रूटीन है आपका कि डेली बेसिस पे आप यही करते हो। क्या पढ़ाई के साथ कभी ऐसा करते हो? क्या पढ़ाई को टाइम पर करते हो? कभी नहीं करते हो। भाई अगर आपसे बोला जाए जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हमारी लाइफ में क्या है, तो स्टडी है। क्योंकि इससे आप फ्यूचर बनाने वाले हो भाई, और इसी के साथ रेगुलरिटी बरतते हो आप लोग। फ्यूचर बनाना है ना, तो इसके साथ रेगुलरिटी नहीं, रेगुलरिटी अपनाओ, तभी बेटा जिंदगी में सक्सेस होने वाले हो। तो टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सपना बोर्ड में 90+ स्कोर करना है, तो अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। इसके थ्रू इन बचे हुए दिनों में भी आप एक प्यारा सा टाइम टेबल बनाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हो। देखो बच्चा, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, हमारे पास 120 दिन है और आपको रेगुलर बेसिस पर कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे अब पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी कर रहे हो। बट सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम बच्चा पार्टी आपको इतना टाइम अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम आप बेकार कर चुके हो। और अगर आप ये टाइम भी ऐसे बेकार कर दोगे भाई, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ऑफलाइन कोचिंग कितनी भी कर लो, ऑनलाइन कोचिंग कितनी भी कर लो, बेनिफिट तब तक नहीं होने वाला जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। भाई टीचर ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया, आपने जब तक उसको खुद से तैयार नहीं किया, कि आपको वो तैयार होगा? नहीं होगा। तो ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, उनका करने का फायदा तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। तो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और कम से कम अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे का एक प्यारा सा टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। 2 तरीके के टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं बच्चा, ठीक है। एक तो रेगुलर टाइम टेबल रहेगा, एक तो आपका रेगुलर टाइम टेबल रहेगा जिसको आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो करोगे। इसके साथ साथ हमें एक डेली टाइम टेबल, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, एक डेली टाइम टेबल भी आपको बनाना पड़ेगा। ये 2 तरीके के टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे।
टेंशन मत लो यार, ज्यादा प्रेशर लोगे भाई दिमाग है, इस पर ज्यादा बोझ मत डालो। जितना ये सहन कर सकता है ना उतना ही बोझ डालो, और ज्यादा प्रेशर डालोगे ओ माय गॉड मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूंगा ये वो, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर अच्छे से तैयारी नहीं होगी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो देखो बच्चा पार्टी, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, हर तरीके का टाइम टेबल आप बना सकते हो, चाहे किसी भी टाइप के बच्चे आप देख रहे हो, ठीक है, 10th की हो या 12th की हो। मैं यहाँ पर 12th की बात कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, कि हम 12th के लिए प्यारा सा टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। देखो आप 12th में हो तो हो सकता है आपके पास 5 सब्जेक्ट हो या फिर 6 सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसी हिसाब से लिखूंगा, जनरल हिंदी या हिंदी, ठीक है, आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो जिनके पास हो सकता है, देखो किसी किसी बोर्ड में मैथ्स और बायो एक साथ दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। इसी के लिए इन सभी के लिए हमें टाइम टेबल बनाना है। देखो बात आती है हिंदी और इंग्लिश की बच्चा, अब देखो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो आप हिंदी को 1 घंटे भी दोगे ना पर डे, 1 आवर दोगे चलेगा, हो जाएगा। अभी हिंदी में उतना कुछ नहीं है कि आप उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दो, 1 घंटा बहुत है, 1 घंटे में बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। इंग्लिश है हमारे पास केवल 120 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो इसमें देखो इंग्लिश का पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 ग्रामर वाला पोर्शन भी है, तो बच्चा इसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए कम से कम 2 आवर्स देने पड़ेंगे अभी। तो हम इसके लिए 2 आवर्स लिखेंगे कि आपको इसके लिए कम से कम 2 आवर्स देने ही देने हैं। फिजिक्स की बात आती है, केमिस्ट्री की बात आती है, मैथ्स की या फिर बायो की, ठीक है ना, ये मैथ्स या बायो मैं स्लेस लगा दे रहा हूँ, किसी के पास मैथ्स होगा तो किसी के पास बायो होगा। फिजिक्स से बच्चा आप सभी जानते हो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, भाई सब कुछ होता है। तो आपको डेरिवेशंस तैयार करने हैं, थ्योरी भी तैयार करनी है, न्यूमेरिकल्स भी तैयार करनी है, तो बच्चा इसके लिए कम से कम आप 2 आवर्स का टाइम निकालो। कितना टाइम निकालोगे? कम से कम 2 आवर्स। इसमें से क्या करोगे? 1.5 घंटे तो आपको भाई तैयारी करनी है थ्योरी के लिए, कम से कम डेली 1.5 घंटा आपको थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मिनिमम आपको 1.5 घंटे भाई थ्योरी तैयार करनी पड़ेगी। और जो बचा हुआ 30 मिनट है ना, वो भाई आप न्यूमेरिकल्स के लिए निकालोगे, आप डेली बेसिस पर 30 मिनट न्यूमेरिकल्स करोगे, क्योंकि देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बच्चा इजी भी होते हैं, टिपिकल भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इजी लगते हैं, बहुत सारे बच्चों को टिपिकल लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी चीज है भाई, अगर आप उसे अच्छे से करना सीख जाते हो तो आपको इजी लगेंगे, और बेशक कोई भी चीज इजी है लेकिन आप उसे सीख नहीं पा रहे हो तो भाई वो टिपिकल है, आपके लिए टिपिकल है, हो सकता है दूसरे के लिए वो इजी हो बट आपके लिए टिपिकल है, ठीक है। ये हो गया। केमिस्ट्री भी बच्चा आपको कम से कम 2 आवर्स पढ़नी होगी, कम से कम 2 आवर्स, और इसमें भी 2 आवर्स में देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टाइम में आपको पढ़ा रहा हूं, तो 1.5 घंटा भाई थ्योरी को तैयार करो, कम से कम 1.5 आवर आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़नी है, और 30 मिनट्स यहां पर रिएक्शंस के लिए दोगे आप। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, तो 30 मिनट आपको रिएक्शंस के लिए देने ही देने हैं, तभी बच्चा आप रिएक्शंस करना सीख जाओ। देखो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बच्चा बोर्ड एग्जाम में 20 से लेकर 25 नंबर का, अब वो डिपेंड करता है सेट जो आपके पास आया है उसमें कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं, बट हम एक एवरेज मान के चलते हैं, हमारे पास 20 से 25 नंबर न्यूमेरिकल्स के लिए होते हैं। रिएक्शंस की बात करें 10 से 15 नंबर की रिएक्शंस आती हैं, सेट के हिसाब से हो सकता है डिफरेंट मार्क्स हो, बट जो हम एक एवरेज मानते हैं कि एवरेज जो रिएक्शंस है वो 10 से 15 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल्स 20 से लेकर 25 नंबर के आते हैं। ये हमने एक एवरेज माना लिया है कि हमें इतने नंबर का ये पूछा जाता है बोर्ड में। अब कोई सेट है भाई, हो सकता है उसमें ज्यादा नंबर क्यों, हो सकता है किसी में कम नंबर क्यों, वो डिपेंड करता है सेट के ऊपर। उसके बाद बच्चा मैथ्स या फिर बायोलॉजी, भाई इसके लिए भी आपको कम से कम देखो एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर्मुला भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी की बात करो, भाई बायोलॉजी में भी डायग्राम्स होते हैं, उनको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम चला जाता है, तो थ्योरी के साथ साथ आपको डायग्राम भी तैयार करने हैं। और बायोलॉजी के डायग्राम तो भाई पूछो मत कितने टिपिकल होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भयंकर बोल सकते हो उनको। तो बायो को भी भाई आपको कम से कम 2 आवर्स देने पड़ेंगे। तो हम एवरेज लगाएं 3 घंटे, 2 5 और 2 7 और 2 9, मतलब हमारा एक 9 घंटे का एक अच्छा सा टाइम टेबल हमको बना लेना है, ठीक है। हमें देखो 24 आवर्स है बच्चा, इन 24 में से मैं केवल आपसे 9 आवर्स के लिए बोल रहा हूं, केवल आपको 9 घंटे अपने फ्यूचर के लिए निकालने हैं। निकाल सकते हो ना? प्रॉमिस करो और कमेंट करके बताना यस सर हम आज से ही ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं। सभी कमेंट करके बताना, मुझे ये भी तो पता पड़े ना कि आप वीडियो को पूरा देखते हो नहीं देखते हो। तो ये कब पता चलेगा? जब आप वीडियो को कमेंट करोगे, डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करके छोड़ना, ठीक है। ये हो गया बच्चा।
अब बात आती है कि सर हम किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। बेटा घर वालों से बोल दो, मम्मी पापा या फिर आपके कोई भी गार्जियंस हो, कि हमें 3-4 महीने के लिए थोड़ा सा फ्री कर दो, क्योंकि हमें अपनी स्टडी करनी है, हमें फ्यूचर में कुछ बनना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब आपने हमारा टाइम बेकार करवा दिया हमसे काम वाम करवा के, बट अब जो बचा हुआ टाइम है उसे तो हमें दे दो कम से कम। तो अपने घर वालों को थोड़ा सा समझाना है, कॉम्प्रोमाइज करवाना है उनको, ठीक है, बताना है कि आखिर हमें क्यों टाइम की जरूरत है। डिपेंड करता है आपके ऊपर बच्चा, आप करोगे क्या। 120 डेज है, याद रखना, सोने में गुजार दो या फिर इनमें कुछ करके आगे फ्यूचर बना लो। तो अपने कंफर्ट जोन से तो बेटा निकलना पड़ेगा। अभी देखो ठंडी स्टार्ट होने वाली है, तो ठंड आपको लगा करेगी पढ़ते टाइम, उसको गोली मारो यार, अपने फ्यूचर पे, अपने टारगेट पे फोकस करो। अगर उस टारगेट पे फोकस कर लोगे ना, तो ये नींद वींद सब गायब हो जाती है, कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकल के आ जाते हैं। मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, वो चीज जब दिमाग के अंदर आ जाएगी ना, तो अपने आप ही सब कुछ होने लगेगा। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से साइड हो जाओ। सो रहे हो कम सो, 5 से लेकर 6 घंटे पे स्टूडेंट लाइफ में बहुत होते हैं, ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो खोना चाहते हो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, खो दो। अगर कुछ पाना है तो जागना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स के लिए जागना पड़ेगा। तो आप सोच लो कि आपको करना क्या है। बेटा ड्रीम्स कुछ बनाए हो ना, छोटी सी जिंदगी यार, एक दिन सबको जाना है, बट इस जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद रखें। करोगे ना? नहीं, अरे कर लेना, ठीक है। चलिए ये चीज होगी। अब बच्चा देखो हिंदी वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, इन सब्जेक्ट को अगर आप मॉर्निंग टाइम दोगे, मॉर्निंग में पढ़ोगे तो बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें आपको याद करना है। और सुबह के टाइम में हमारा मेमोरी एकदम फ्रेश होता है। सुबह उठते हो ना तो सारी चिंताएं जो भी चीजें होती हैं वो सारी एकदम इरेज हो चुकी होती है सोने के बाद। उठोगे तो एकदम फ्रेश माइंड मिलेगा। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो वो तुरंत याद होगी, करके देखना प्रैक्टिकल। तो सुबह में आपको कम से, देखो अभी कुछ टाइम की बात है, बस 120 डेज की बात है भाई, एक अच्छा सा टाइम टेबल आपको बनाना है। तो इसके लिए आपको सुबह कम से कम 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 पे नहीं उठ सकते हो, 4:30 पे उठो, 5 पर उठो, चलेगा। बट मैं कहूंगा कि 4 बजे उठोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपको कॉलेज वॉलेज भी जाना होता है। तो 4 बजे बहुत अच्छा टाइम है, आप उठ के अच्छे से स्टडी कर सकते हो। 4:30 से स्टार्ट कर दो, तो 4:30 से 5:30 तक सुबह में आप पढ़ सकते हो हिंदी को। उसके बाद थोड़ा सा देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स देना है, 10 मिनट का इधर उधर टहल लो, पानी वानी पी लो। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है 5:45 से, ठीक है। अगर आप 7 बजे 7:30 बजे कितने बजे कॉलेज आते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट 7:30 बजे तक आप कम से कम इसको पढ़ो। मतलब 2 सब्जेक्ट हमें सुबह में खत्म करने ही करने हैं। 2 सब्जेक्ट सुबह में उड़ा दो, 2 सब्जेक्ट की टेंशन खत्म, बचे हुए 3 सब्जेक्ट आप शाम तक स्टडी करोगे। अब डिपेंड करता है बच्चा, देखो 3 सब्जेक्ट आपके पास है, PCM या PCB। अब वो आप किस टाइम पे पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, आपको कब टाइम मिलता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको इन बचे हुए टाइम को, इन बचे हुए सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। हो सकता है किसी बच्चे के पास देखो शाम का टाइम खाली हो, या फिर कोई बच्चा हो सकता है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक खाली हो, तो 2 से 4 आप फिजिक्स को पढ़ सकते हो। फिर 4 बजे से 5 बजे तक हो सकता है कोचिंग हो, तो बच्चा आप 5 से लेकर 7 तक आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप उसके बाद आपको कुछ और करना हो, तो आप 8 बजे से 10 बजे तक आप मैथ्स या बायो को पढ़ सकते हो। तो ऐसे करके एक टाइम टेबल आप बना सकते हो। ये इवनिंग टाइम है, ये नून टाइम है आपका, ये आपका इवनिंग टाइम है। तो ऐसे करके एक टाइम टेबल बना लोगे। उसके बाद आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ लिए। उसके बाद आपको क्या करना बच्चा, 1 घंटा, ठीक है, ये अच्छी चीज बता रहा हूँ समझना, आधा घंटा रेस्ट कर लो। 10:30 से लेके 11:30 बजे तक आपने सुबह से शाम तक जो भी पढ़ा उसका जल्दी से रिवाइज कर लो। रिवीजन बहुत जरूरी है भाई। आपने सुबह से शाम तक ऑल सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है, फिजिक्स में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, उसका 1 घंटे में जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मेमोरी में सारी चीज फीड हो जाएंगी कि हमने आज क्या तैयार किया है। एक ऐसे करके आपको टाइम टेबल बच्चा बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। एक टाइम टेबल आप ऐसे बनाओगे। फिर बात आती है डेली टाइम टेबल की, वो आपके लिए क्यों जरूरी है। एक आपको क्या बनाना बच्चा पार्टी, डेली टाइम टेबल, ठीक है। ये 120 डेज बच्चा आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये बाल जीवन घुट्टी या जीवन घुट्टी आप सभी के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना भाई, आप खुद समझदार हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। डेली टाइम टेबल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है या फिर बायो पढ़ना है, ठीक है। ऐसे करके आपको सुबह में 10 मिनट इसके लिए निकालना ही निकालना है। 10 मिनट के लिए आपको ये चीज़ करनी है, डेली बेसिस पर करनी है। और बेटा मैं एक चीज़ और सच्चाई बताऊं, 90% बच्चे ऐसे होंगे और होते हैं जो टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं करते हैं।
ठीक है, उनमें से मैं भी एक था। बट फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ यार टाइम टेबल से पढ़ना कितना जरूरी है, बिना टाइम टेबल से पढ़े हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। बाद में रियलाइज हुआ था ये चीज, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो भाई सारी चीजें फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तभी टॉपर बन पाओगे। तो हिंदी की बात आती है बच्चा, मैंने इसको बोला था कि 1 घंटे पढ़ना है। तो आप आज क्या पढ़ने वाले हो? आपने आज से टाइम टेबल बनाया, तो आप आज से क्या पढ़ने वाले हो? जैसे आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, तो यहां लिखोगे 2 लेखकों के हम मुझे जीवन परिचय आज तैयार करने हैं, ठीक है, 2 लेखकों के जीवन परिचय तैयार करने। इंग्लिश की बात आती है, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 2 एक्सरसाइज आज लगानी है, ठीक है। और उसके बाद जब कल आएगा तो इससे आगे का आप लिखोगे कि मैंने 2 लेखकों के जीवन परिचय कल तैयार किए थे, आगे के 2 मैं आज तैयार करूंगा। तो इससे आपका डेली बेसिस पे रूटीन चलता रहेगा, आगे आगे आगे। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा है, ये भी आप नहीं बनाते हो, तो आप आज अगर सपोज करो हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो कल भी आप वहीं से स्टार्ट कर दो, फिर परसों भी वहीं से स्टार्ट कर दो। मतलब यही रूटीन चलता रहता है और आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चा, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी आपको। फिजिक्स में आप क्या करना चाहते हो? फिजिक्स के सपोज करो चैप्टर 1 आपको अच्छे से तैयार करना है। केमिस्ट्री में आपको सपोज करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 तैयार करना है। मैथ्स की सपोज करो हमारे सर एक्सरसाइज 5.2 करा रहे हैं, तो आपको 5.2 अच्छे से तैयार कर लेनी है। बायोलॉजी में आपको चैप्टर 1 तैयार करना है। तो मतलब इस टाइप से आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना तैयार कर सकते हो एक दिन में, उतने का बच्चा आप डेली बेसिस पे 10 मिनट के लिए ये चीज बनाओगे। ये डेली टाइम टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। 90+ चाहिए ना, ऐसे नहीं आता बेटा, बोलने से नहीं आता, करने से आता है। करोगे क्या? मेहनत, तभी 90+ आएगा। तो ये आपको बच्चा जरूर बनाना है, एक डेली टाइम टेबल आपको बनाना है। और एक टाइम टेबल मैंने आपको ये बता दिया है, अगर आप ये बनाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है बच्चा, आपके लिए बेनिफिट मिलने वाला है। टाइम बहुत कम बचा है, केवल इतना टाइम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे बेकार करना है या फिर इन दिनों में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको क्या समझाया, कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, क्यों आपके लिए जरूरी है। तो दोनों ही तरह के आपको टाइम टेबल बच्चा पार्टी बना लेने हैं, आज ही बनाना। मुझे कमेंट करके बताना कि आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना चुके हो या नहीं, कमेंट मेरे को ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। एक और चीज देखो, आपके पास केवल 120 डेज का बच्चा टाइम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? केवल 120 दिनों का टाइम बचा हुआ है। और हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेज एंड कॉल आते हैं, तो हमने बच्चा आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। एक तो हमारा धमाका बैच चल ही रहा है, आप सभी को पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर टाइम कम बचा हो तो हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए। तो बच्चा आप क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो ओनली 449 में, ठीक है। 449 रुपये हमने फी रखी है क्रैश कोर्स की। इसमें क्या मिलेगा आपको? ऑल सब्जेक्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे चुके हैं, ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट रहेंगे पीसी के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। मॉडल पेपर रहेंगे आपको इसमें, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे इसमें, प्लस आपके अगर कोई भी क्वेरी आती है तो वो भी आप हमसे यहाँ क्लियर कर सकते हो। मतलब जो भी आपके लिए एक्स्ट्रा है, जिनकी सहायता से बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें हमने इस क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। फी भी इतनी मिनिमम है, देखो मॉडल पेपर परचेस करने जाओगे तो वो भी 450-500 रुपए से एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे। बट हम यहाँ पर 449 में आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये उनके लिए हमने बनाया है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि हम थोड़ा अच्छा सा स्कोर कर जाएं, तो वो बच्चे हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो जिनको लग रहा है कि हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स से करना है, तो आप हमारा धमाका बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी भी हमने ज्यादा नहीं रखी है बच्चा, 499। यहाँ क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो। लाइव क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस सब कुछ दे रहे हैं, आपको पता है। अगर आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, ये सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए बच्चा आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ओनली 449 में। आपको इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना है, 9058704381, ठीक है। ये हमारा बच्चा कॉलिंग नंबर है एंड यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और ये फी बच्चा 449 ओनली 200 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। 200 शुरुआती जो 200 स्टूडेंट्स हैं वो 449 में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हो सकता है फी बढ़ जाए। तो बच्चा जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो। आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तुरंत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, उनसे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। तो बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये करो। और हमने आपको लाइव क्लासेस दे ही रहे हैं, वहां से तैयारी करते रहो। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर ये चाहिए तो बच्चा आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कॉलिंग टाइम बच्चा ध्यान रखना थोड़ा सा, आप सुबह से शाम तक कॉल करते रहते हो। सुबह 8 बजे से लेकर